तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि कार्या और मारिया बैटलफील्ड में आ जाते हैं और ताकुतो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा होता। हम देखते हैं कि वो कोई भी ताकुतो को सुन नहीं पा रहे होते और फिर वो फ्लेमिन को हंसते हुए देखता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इसला लार्वा से कार्या और मारिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है, लेकिन तभी कुछ होता है और वो सभी लार्वा डरकर वहां से भाग जाते हैं। फिर इसला ब्रेन ईटर्स को वहां पर बुलाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो भी उसको सुन नहीं पा रहे होते। कार्या और मारिया उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है। तो इसला उनको गले लगा लेती है और कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो उनको लेकर वहां से उड़कर जाने लगती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो फिर से उसी जगह पर वापस आ जाती है। उसको देखकर फ्लेमिन हंसने लगता है, तो इसला फ्लेमिन पर अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अटैक्स का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। फ्लेमिन इसला से कहता है कि तुम मुझको मार नहीं सकती क्योंकि मैं पहले से ही मरा हुआ हूँ। तभी हम देखते हैं कि ताकुतो को एक मैसेज आता है कि ऑटो डिफेंड एक्टिवेट हो गया है, इवेंट प्रोग्रेस में है। हम देखते हैं कि फ्लेमिन ब्रेव कस्टस के इवेंट के अकॉर्डिंग मूव कर रहा होता है और वो उसी के डायलॉग्स बोल रहा होता है। कार्या और मारिया घबरा रही होती है, तो इसला उनसे कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगी। फिर इसला फिर से फ्लेमिन पर अटैक करने लगती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो मूव नहीं कर पा रही होती। फ्लेमिन कहता है कि मैं इस सिचुएशन से काफी बार गुजरा हूँ, हमेशा ये सेम ही स्क्रिप्ट होती है। तभी हम देखते हैं कि कार्या और मारिया आगे आने लगती है और उनकी बॉडी खुद से ही मूव कर रही होती है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। इसला काफी घबरा रही होती है और सोचती है कि क्या ये कोई आरपीजी मैकेनिक्स है जिसके बारे में मास्टर ने मुझे वार्न किया था। फ्लेमिन उससे कहता है कि अब तुम इन्हें मरते हुए देखोगी। फिर हम ताकुतो को देखते हैं और वो कहता है कि ब्रेव क्वेस्टेस में फ्लेमिन से फाइट के बाद तभी हम देखते हैं कि इसला काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है, तो फ्लेमिन कहता है कि स्ट्रगल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको स्क्रिप्टेड इवेंट बोलता हूँ। हम देखते हैं कि कार्या और मारिया डरने लगती है, तो इसला उनसे कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुमको बचाऊंगी। फिर वो खुद को और ज्यादा पुश करती है, जिससे उसकी बॉडी से काफी खून निकलने लगता है। फ्लेमिन कहता है कि तुम सभी बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है कि तुम सभी अपनी मर्जी से मूव कर रहे हो, लेकिन वो हीरो, वो डीमन लॉर्ड और हम सभी इस गेम के मोहरे हैं। फिर वो चिल्लाकर किसी से कहता है कि तुम मुझे सुन रहे हो, है ना, वो पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करने पर हम फ्री हो जाने वाली बात बकवास थी, है ना, तुमने मुझे और डीमन लॉर्ड दोनों को धोखा दिया, तुम्हारा स्टार्टिंग से ये प्लान था ही नहीं। फिर वो चिल्लाकर ताकुतो से कहता है कि तुम्हारा भी यही हाल है, तुम भी एक प्लेयर ही हो, है ना, जब तुम मुझसे फाइट कर रहे थे तो तुमने पक्का सोचा होगा कि इसे हराने के बाद मुझे अपने गियर को अपग्रेड करना होगा। तो मैं तुमको बता देता हूँ कि मैं यही हूँ और मैं एग्जिस्ट करता हूँ और अब मैं तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर्स को मारने वाला हूँ। हम देखते हैं कि इसला उससे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता और खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ कार्या और मारिया रात में एक ट्री पर चढ़ी हुई होती है और वो अपने नेशन को देख रही होती है। वो जगह काफी अच्छी होती है और उन्हें वहाँ से काफी अच्छा व्यू मिल रहा होता है। फिर मून को देखकर मारिया कार्या से कहती है कि मून काफी प्रीटी है ना, तो कार्या कहती है कि हाँ। मारिया उससे कहती है कि किंग ने एक बार मुझे बताया था कि जब तुम किसी से कहते हो कि मून काफी प्रीटी है ना, तो इसका मतलब आई लव यू होता है। कार्या कहती है कि मैंने ये पहले कभी नहीं सुना, हमारे किंग को सच में काफी कुछ पता है। मारिया कहती है कि तुमने सही कहा। फिर मारिया कार्या के हाथ में हाथ डालकर उससे फिर से कहती है कि मून काफी प्रीटी है ना, तो वो भी कहती है कि बिग सिस, मून सच में काफी प्रीटी है। फिर वो कहती है कि हमें मदर इसला को भी यहाँ पर लाना चाहिए, हम दोनों उनसे कहेंगे कि मून काफी प्रीटी है ना। मारिया कहती है कि इसके लिए फुल मून अच्छा रहेगा, हम नेक्स्ट फुल मून पर ये करेंगे, तब तक हम इसको सीक्रेट ही रखेंगे। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि इसला ने कार्या और मारिया को बचा लिया होता है, लेकिन सारा डैमेज उसको हुआ होता है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। उसको देखकर कार्या और मारिया काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। उन दोनों को सेफ देखकर इसला थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, लेकिन फिर वो दोनों इसला से कहती है कि हमें आपकी इंजरीज की चिंता हो रही है, हमें आपको किंग और ब्रेन ईटर्स के पास ले जाना होगा। फिर वो उन दोनों से कांटेक्ट करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, तो वो दोनों काफी ज्यादा घबराने लगती है। इसला उनसे कहती है कि तुम दोनों को पक्का समझ आ ही गया होगा कि मैं सर्वाइव नहीं करूंगी, इसलिए मैं तुमको कुछ देना चाहती हूँ। हम देखते हैं कि वो दोनों काफी ज्यादा घबरा रही होती है और उससे कहती है कि आपको बचाने का जरूर कोई रास्ता होगा। इसला कहती है कि कोई रास्ता नहीं है। वो दोनों कहती है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम वीक हैं, हमें लगा था कि हमें हैप्पीनेस मिल गई है, इसीलिए हमें ये पनिशमेंट मिल रही है। वो कहती है कि ये हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है, हम तो बस अपनी मदर के साथ रहना चाहते थे। इसला कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, ये इसलिए है क्योंकि मैं काफी वीक हूँ। वो दोनों कहती है कि हमें भी आपके साथ मरने दीजिए, अब जीने की कोई वजह नहीं बची। इसला उनसे कहती है कि मेरी आखिरी बात सुन लो। फिर वो अपना हार्ट निकालकर उनसे कहती है कि मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम इसको खा लो और अपनी जिंदगी जियो। तो ये सुनकर वो दोनों रोने लगती है और उसको मना करने लगती है। इसला कहती है कि मास्टर मुझे माफ करना, मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस यूज करके रॉयल सक्सेशन स्किल लर्न की। फिर वो कार्या और मारिया से कहती है कि मैं अपनी सारी पावर तुम दोनों को दे रही हूँ, तुम अपनी जिंदगी जैसे चाहो वैसे जियो। फिर इसला उन दोनों को आई लव यू बोलकर मर जाती है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि आटू काफी सारे बारबेरियंस को मार रही होती है। फिर वो मोल्टार से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ
साथ आने की जरूरत नहीं है। तो मोल्टार उससे कहता है कि हमारे किंग ने हमें आपके साथ जाकर डेमन लॉर्ड का स्ट्रॉन्ग होल्ड डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया है। फिर हम देखते हैं कि फिर से उनके सामने काफी सारे बारबेरियंस आ जाते हैं। तो आटू कहती है कि मुझे जल्दी से अपने किंग के पास वापस जाना था और ये लोग, फिर वह उन बारबेरियंस को मार देती है और तभी हम देखते हैं कि उसे इसला के बारे में पता लग जाता है। आटू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर मोल्टार अपने सभी लोगों से नीचे झुकने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि आटू इसला के मर जाने की खबर से इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि वो अपने चारों तरफ अटैक करने लगती है। मोल्टार उससे शांत होने के लिए कहता है तो वह शांत हो जाती है और फिर उन सभी को इसला की बात बता देती है। हम देखते हैं कि इसला के मरने की खबर से ताकुतो भी शॉक हो जाता है और सोचता है कि फ्लेमिंग का स्क्रिप्टेड इवेंट काफी फेमस है, लेकिन वो इस वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि सब कुछ उस इवेंट के अकॉर्डिंग ही होता है और कार्या और मारिया इसला को खा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ काफी सारे एरर होते हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन की वजह से रॉयल सक्सेशन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और कार्या और मारिया दोनों को इसला की पावर्स मिल जाती है, जिससे उन दोनों की एक एक आई ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ताकुतो आटू से कॉन्टेक्ट करता है और उसे इसला के बारे में सब कुछ बता देता है। इससे आटू को वो अटैक याद आता है जो गारंटीड हिट होता है और वो सोचती है कि मैं एक क्रूशियल डिटेल को रिपोर्ट करना भूल गई। फिर आटू ताकुतो से कहती है कि इसला की हार एक इमरजेंसी है, मैं वापस आ रही हूँ। ताकुतो कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन रुको। ताकुतो से कहता है कि इसला मर चुकी है, लेकिन वो दोनों ट्विंस बच गई है। वो दोनों साउथ में एनिमी के स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरफ जा रही है। वो पक्का रिवेंज लेना चाहती है। इसला ने रॉयल सक्सेशन यूज किया था, जिससे उन दोनों को इसला का हीरो का स्टेटस मिल गया और अब हम और हीरो यूनिट्स का लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे ऑर्डर्स भी उन तक नहीं पहुंचेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें रिट्रीव करो। आटू से कहती है कि ये आरपीजी मैकेनिक्स एक थ्रेट है, आप प्लीज रिकंसिडर कीजिए और मुझे वहाँ पर आकर आपको प्रोटेक्ट करने की परमिशन दीजिए। ताकुतो कहता है कि फिर भी तुम वहीं जाओ, इसला ने उन्हें हमें सौंपा है। आटू कहती है कि हम सेंटिमेंटल होकर आपको डेंजर में नहीं डाल सकते। ताकुतो आटू से कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है, सिर्फ तुम ही ये कर सकती हो। हम देखते हैं कि सुनकर आटू मान जाती है और फिर मोल्टार से कैपिटल में वापस जाने का बोलकर एनिमी की तरफ जाने लगती है। आटू सोचती है कि मैं एक काफी इंपॉर्टेंट चीज भूल गई। किंग ताकुतो इटर्नल नेशंस के ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं, मुझे उन पर भरोसा रखकर उनकी बात माननी चाहिए। फिर सीन चेंज होता है और किया ताकुतो से कहता है कि जो सर्वाइवर्स हमारे लैंड पर आए थे, हम जल्दी उनको सेव कर लेंगे। फिर एमएल कहती है कि सभी नॉन कम्बेटेंट्स कल सुबह तक इवैक्यूएटेड रहेंगे, तो हम डैमेज्ड फैसिलिटीज को रिपेयर करना कब शुरू करेंगे। ताकुतो उनसे कहता है कि तुम्हें खुद से एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सही समय पर नेसेसरी ऑर्डर्स को इशू कर दूंगा। हम देखते हैं कि यह सुनकर गिया और एमएल दोनों सोचते हैं कि पता नहीं हमारे किंग को क्या हो गया, वो बिल्कुल अलग पर्सन लग रहे हैं। फिर हम कुछ बारबेरियंस और डीमन लॉर्ड की आर्मी की विंड जनरल को देखते हैं और फिर हम कार्या को उनकी तरफ आते हुए देखते हैं। विंड जनरल उससे कहती है कि तुम तो काफी बहादुर हो, तुम यहाँ पर अकेली आ गई। हम देखते हैं कि कार्या उससे कहती है कि हमें ही हमेशा सफर क्यों करना पड़ता है, सभी बुरी चीजें हमारे साथ ही क्यों होती है, ये वर्ल्ड इतना क्रूएल क्यों है। फिर हम मारिया को देखते हैं और वो डीमन लॉर्ड की आर्मी के दूसरे जनरल अर्थ जनरल के पास होती है। वो जनरल अपने लोगों से कहता है कि अपने मैजिटेक को रेडी करो, हम उसको एलिमिनेट करेंगे। फिर हम देखते हैं कि कार्या के डिस्पेयर से वो सभी बारबेरियंस मरने लगते हैं और उस विंड जनरल को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। फिर वो कार्या पर कर्स्ड ब्लैक विंड से अटैक करती है, लेकिन कार्या कर्स को नलीफाई कर देती है और उसको भी कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि उस विंड जनरल की बॉडी भी सड़ने लगती है और फिर वो भी मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो अर्थ जनरल मारिया पर अटैक करता है, लेकिन उससे मारिया को कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर उसके मैजिटेक भी खराब हो जाते हैं। ये देखकर वो अर्थ जनरल बोलता है कि हम पर अटैक हुआ है, इस अटैक का नेचर अनक्लियर है, लेकिन ये इमरजेंसी है। फिर वो अपने मैकेनिकल आर्मर को कॉम्बैट मोड में स्विच करता है, लेकिन उसका आर्मर फंक्शन करना ही भूल जाता है। फिर वो अपने मैजिटेक और अर्थ मैजिक से अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन वो सभी भी फंक्शन करना भूल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैकेनिक खुद भी फंक्शन करना भूल जाता है। मारिया कहती है कि ये वर्ल्ड हमको हेट करता है, इसलिए हमें लव की जरूरत है। फिर वो एक अटैक से उन अर्थ मैजिक को खा जाती है और ये देखकर वो ओल्ड मैकेनिक शॉक हो जाता है। मारिया कहती है कि हम जिन लोगों से प्यार करते हैं वो हमें खाने और जिंदा रहने के लिए फोर्स करते हैं, और फिर ये बोलकर वो उस ओल्ड मैकेनिक का आर्मर भी खा जाती है। फिर मारिया उसके पास जाने लगती है और कहती है कि अगर कुछ डरावना होता है तो तुम सब कुछ भूल सकते हो, क्योंकि सब कुछ भूलने पर सिर्फ लव ही बचता है। फिर वो उसको भी मार देती है और फिर नेक्स्ट सीन में हम कार्या और मारिया दोनों को साथ देखते हैं और फिर हम वहाँ पर एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट को देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि एक नया थ्रेट आया है और वो एल4 सिस्टर्स है। और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 12 ऑफ द अपोकलिप्स ब्रिंगर माइनोग्रे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।